क्या पैदा हुआ ये लालटेन का काम है। और तुम चिराग का। कुछ ना कुछ बोलना जरूरी है, क्यों प्यू बोलना, लाफ्टर का रिएक्ट नहीं देना आपने ना। अपना मच्छर के तायाबू मेरी बात, मच्छर के तायाबू मेरी देखो बात। कॉकरोच के ताया अब्बू, मच्छर के ताया अब्बू, देखो खानदानी जुगते मार रहा है ये मच्छर के ताया अब्बू। सारे पंजाब के ड्रामे देखता है बच्चा ही है। अर्ज किया है कि निकल जाती है मेरे जिस्म से मेरी रूह और मेरी जान, निकल जाती है मेरे जिस्म से मेरी रूह और मेरी जान, जब भी पड़ता है किसी टाइट बच्ची पे मेरा ध्यान। कल रात अचानक मेरी गैरत जाग गई, कल रात अचानक मेरी गैरत जाग गई, और ये देखते ही मेरी मुर्गी पिंजरे से भाग गई। ओए होए, तो फिर गैरत नहीं जागी होगी वो। हाँ, ये कि हूरों से कह दो कि मेरे गुमा में ना रहे, हुरों से कह दो कि मेरे गुमा में ना रहे, हूरों से कह दो मेरे गुमा में ना रहे, मैं अपनी हूर जन्नत में साथ लेकर आऊंगा। व्हाट अ जोक। एक बात बता दूं, कभी कभार वक्त कबूलियत का होता है, कभी कभी फंस जाओगे। कि जिंदगी जिसे लोग मरहमे गम जानते हैं, जिंदगी जिसे लोग मरहमे गम जानते हैं। देखो यार कितनी मजे की बात है कि जिंदगी जिसे लोग मरहमे गम जानते हैं, जिस तरह हमने गुजारी है ये हम जानते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब। और कह रहा हूं कि समझ गया हूं कोई नहीं समझेगा मुझे, समझ गया हूं कोई नहीं समझेगा मुझे, कि समझ गया हूं कोई नहीं समझेगा मुझे, सो ये सोच कर लोगों से गुफ्तगू मुख्तसर कर ली, गुफ्तगू मुख्तसर कर ली। हाय हाय, लेकिन हमारी जो गुफ्तगू है वो मुख्तसर नहीं होगी। हाँ क्योंकि इंशाल्लाह, हमारी तो कहानियां हैं जी। ऐसे ही ये कहानियां अल्हम्दुलिल्लाह ना खत्म होने वाली कहानियां हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्या बात है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, बिल्कुल हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ हादसा जरूर कुछ ना कुछ हादसा हुआ है, और हर इंसान के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी भी होती है, जुड़ी हुई है। अच्छा आप पीछे से इसके बाल देखो, खुशी के मारे चीख निकलेगी, आगे से इसका मुंह देखो, खौफ के मारे चीख निकलेगी, और दरमियान से देखो आप बाहर निकल जाओगे। प्लीज प्लीज देखे फिर वही हो रहा है। नहीं यार, मैं फिलहाल किट्टू, देखो ये शो का मकसद पता है क्या है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह जानता है, बेइज्जती। नहीं 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 नहीं, अच्छा ऐसा लग रहा है हम लोग अंधों के हॉस्पिटल में आए हुए। नहीं हम तो ऐसे बैठे जैसे बस में बैठे। पिल्ले भाई मुबारक। ये अच्छा, इसका तकिया बेस्ट हेयर स्टाइलर है, रोज सुबह उठता है नया नया हेयर स्टाइल बना हुआ होता है इसका। अरे भाई ये मनूस पता क्या करता है, ये मंगल बाजार को अबाया पहन के जाता है। हाँ। आइसक्रीम में कोई आइसक्रीम खिला रहा है, कोई समोसे खिला रहा है, कोई चना चाट खिला रहा है। हाँ, और फिर ये क्या खिला रहा है ना। हाँ हाँ, वो तो फिर एड में पता लगता है रात को। अच्छा सर मैं आप दोनों को एक बात बता दूं, आप दोनों को मैं होशियार करना चाहता हूँ। क्या से आप लोग, मुझे लोग कह रहे कमेंट में, आप लोग मेरे गेस्ट के साथ बदतमीजी करते हैं। नहीं 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 यार, हमने कभी जो डिजर्व करता है उनके साथ करते हैं, बाकी हम नहीं करते। नो, कोई गेस्ट डिजर्व नहीं हमें करता। इतनी आदत हो गई, हम कभी बदतमीजी समझ के बदतमीजी करते ही नहीं है। हम बात से बात निकालते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम बदतमीजी। अभी पिल्ले मुझसे कह रहा है ईद है उस्मी भाई, मुझे 7 यूपी पीनी है। मैंने कहा 7 यूपी, कह रहा 7 अप। हाँ यार नहीं पिल्ले, मैं गुस्सा नहीं हो, पहले एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, बीइंग अ ब्रदर, कॉम्प्लीमेंट दिल से। इंसान जो है ना, ठोकर खा खा कर पिल्ले जैसा बनता है। सबसे पहले इन दोनों को मैं एक शेर डेडिकेट करना चाहता हूं, जो बहुत दिल से कह रहा हूं, पिल्ले और बिलाल की 2P2 आपके लिए। जो भी मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको चांद कह दूं लेकिन उसमें भी दाग है, मैं आपको सूरज कह दूं लेकिन उसमें भी आग है, मैं आपको बंदर कह दूं लेकिन उसमें भी दिमाग है। चश्मा तोड़ लिया। वाह वो चश्मे कहता की रही हो। ये भी वही कर रहा है जो हकीम साहब के पास जाके उसने किया था, एक कश पे चश्मा होता है। बस भाई हो गया तुम लोग का। नहीं अभी नहीं हुआ। ये पिल्ले, आपको पता है तो अभी शादी हुई है पिछले दिनों ना। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो 5-6 महीने हो गए माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अबे भाई बारात में किसी ने इसको सलामी दी, ये चीज लेने दुकान पे चला गया। आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, अक्सर रिश्तेदार ऐसे होते हैं जब दुख दर्द में सहारा देना हो तो गायब हो जाते हैं, और ताना देने के लिए सबसे आगे नजर आते हैं। हाय 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 हाय। एक बात शेयर करना चाहता हूं, औरत जब अपने पसंदीदा मर्द से बात करती है ना, तो वो अपना दिमाग निकालकर साइड पे रख देती है। बहुत गहरी बात। आप लोग इस बात से इत्तेफाक करेंगे, कहते हैं वक्त का पहिया जरूर घूमता है, कहते हैं वक्त का पहिया जरूर घूमता है। पहले एक राजा की 10 रानी होती थी, और अब एक रानी के 10 राजा होते हैं। हाय 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 हाय। तो एक शेर याद आ गया कि क्या हुस्न इत्तेफाक था उसकी गली में हम।
क्या हुस्न इत्तेफाक था उसकी गली में हम। क्या हुस्न इत्तेफाक था उसकी गली में हम, एक काम से गए थे कि फिर काम से गए। हाय। तो सराइकी का एक शायर कहता है जे तंग है साड़ी जिंदगी तो दे सख्त सजा तेरी जान छुट्टे। साको मारना शाकिर किस्ता विच, साको मारना शाकिर किस्ता विच, यख लख मुका तेरी जन छुट्टे। हाय 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 हाय। मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ ये कायनात कितनी बड़ी है? बच्चा कह रहा है कम से कम 5.5 फुट की तो होगी। अच्छा, ये बच्चे पे बात यही कि जिन बच्चा था, इस पे एक बात याद आई। आप देखो आजकल के बच्चे, आप उनका ज़हन देखो। मेरा 9 साल का कजन फोन पे बातें कर रहा है। अबे यार तू भी बच्चों वाली बातें कर रहा है। अबे ये बच्चे वक्त से पहले बड़े हो गए। तो आप कब तक जागती हैं और कब तक सोती हैं? और वो इंस्टा स्टोरी का भी बताइएगा उसके बाद ही। हाँ, ये जो बोल रहे हैं ना 3 बजे का, तो ये गलत बोल रहे हैं। अच्छा, मैं 4 बजे तक जाग रही होती हूँ। चलो मेरा तो ठीक है, ये क्यों जाग रहे होते हैं? अरे मैं चौकीदारी कर रहा हूँ आपकी। ये बात सुनो, हमें सिर्फ शो में बुला रहे हो, तुम दोनों जागे जा रहे हो, ये क्या है? अरे मैं चौकीदारी कर रहा हूँ बरकत। ऐसा नहीं अचानक कुछ महीनों बाद कोई तीसरा भी जाग रहा हो तुम लोगों के साथ। हाँ, ये हो सकता है जागा वो हो, अच्छा मेरा एक सवाल है, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन। ज़मीर जाग जाए, मतलब। ज़मीर जाग जाए, वो वाह वाह, मेरे जहन में नहीं आ रही थी बात। बताइए आप बालों में ये क्या राज है आपकी, इतनी 50 से ऊपर हो? नहीं, मैं तो अपने दरवाजे में तेल लगाता हूँ ताकि कोई आए तो पता ना चले। वाह 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 वाह, ये हॉरर फिल्मों, ये हॉरर फिल्में आती हैं, ये दरवाजों में तेल क्यों नहीं लगाते? खर्चा बचाते हैं। आप देख रही हैं आजकल हॉरर फिल्में? सिर्फ डराने के लिए। अच्छा, डराने के लिए। आप देखो कवारों की ईद अलग होती है, शादीशुदा लोगों की ईद अलग होती है। बहुत से शादीशुदा लोगों की ईद जो है ना, वो ईद से पहले ही बर्बाद हो जाती है। कैसे? अब आप देखो, बीवी कह रही है शौहर से, आप इस बार ईद पर मुझे क्या तोहफा दोगे? शौहर कह रहे आंखें बंद करो, बीवी कह रही कर ली। शौहर कह रहे क्या नजर आया? बीवी कह रही कुछ नहीं। शौहर कह रहे बस फिर समझ जाओ। देखिए आप दोनों ये बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मौकफ अभी भी वही है, शादीशुदा। हाँ। आप ये देखो, हमारे मुल्क का अलमिया ये है, हमारे मुल्क में अमीर आदमी शादी करके हनीमून पे चला जाता है और हम गरीब लोग पलंग की चूचा की आवाज दबाते रहते हैं। हाँ, तकरीबन 1 महीने का गैप होता है ना वो। सब पता है भाई को। यार हम तीनों यहाँ पे बैठ के हंस रहे हैं। हाँ। आपको पता है ये मुल्क पे कर्जा कितना है? कितना है? क्या ईद हमारी क्या ईद होगी यार? अबे कर्जा उतारने का आसान तरीका बताऊं क्या? पाकिस्तान के नाम से ना एक यूट्यूब चैनल बना है, हाँ। और 23 करोड़ अवाम उसे सब्सक्राइब करें। हाँ। रोजाना एक वीडियो डालें और पूरी 23 करोड़ अवाम जो ना रोजाना उस वीडियो को देखें। क्या बेहतरीन वाह है। भाई, वाह, क्या वाह, वाह। डिजिटल सॉल्यूशन। और ने अपनी बीवी से कहा ना, तुम वैसी रोटियां नहीं बनाती जैसी मेरी माँ बनाती थी। बीवी ने कहा तुम भी वैसा आटा नहीं गूंथते जैसे तुम्हारा बाप गूंथता था। गजब बेइज्जती है। यार ये मियाँ बीवी से मुझे याद आया, आप यकीन करें 2 मियाँ बीवी लड़ रहे थे। मियाँ कह रहा है बीवी से, ये तुम क्या हर चीज पे मेरा तुम्हारा करती रहती हो, तुम हमारा क्यों नहीं करती? उसकी बीवी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। शौहर बोला कि तुम अलमारी में क्या ढूंढ रही हो? बीवी बोली हमारा ब्लाउज। क्या बोला तूने? ये हमारा तुम्हारा नहीं, ये हमारा ही तो सच्चा वाकया है। यार वो एक मियाँ बीवी थे, बीवी बड़ी खूबसूरत थी, शौहर खूबसूरत नहीं था। बीवी ने अपने शौहर से कहा हम दोनों जन्नत में जाएंगे। शौहर ने कहा कैसे? कहने लगी मैं तुम्हें देखकर जो है तौबा करती हूँ, तुम मुझे देखकर शुक्र अदा करते हो। वाह वाह। यार लेकिन ये सबर पे सलाम है उन औरतों पे जो बेचारे जो कम शक्ल के, अल्लाह पाक ने सबको अच्छा बनाया, अमाल मुंह पे आते हैं। लेकिन मैंने इसलिए शक्ल की बात ही नहीं की, मैंने कहा कम खूबसूरत था। कम खूबसूरत। लेकिन ये आजकल अमाल भी मुंह पे आते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, माहौल के हिसाब से जो दिमाग में जो मेरी बात आ रही है, मैं कहना चाहता हूँ बेहतरीन बीवी वो है जिसकी ख्वाहिश शौहर की गुंजाइश के मुताबिक हो। भाई वाह 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 वाह।